ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बताते, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है जिससे यूपी की सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ उन्होंने वंदे मातरम को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर पर अखिलेश यादव का समर्थन भी किया है। तो क्या कुछ कहा है अरशद मदनी ने, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले शुरू करते हैं वंदे मातरम से। वंदे मातरम को लेकर संसद में बैठक भी हुई थी, उसके बाद अरशद मदनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और किसी को नहीं मानेंगे। देखिए, जमीयत उलमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, वो लगातार एक ही बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसका हमें इजाज़त हमारा धर्म नहीं देता और अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वंदे मातरम में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो शक्ति को दर्शाती हैं और हिंदू धर्म में शक्ति को पूजा जाता है। और इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमें वंदे मातरम को नहीं बोल सकते हैं। हमें ऐतराज़ सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा होती है, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, जबकि कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है और ना हमारा धर्म कहता है कि हम शक्ति को माने और शक्ति की पूजा करें या फिर शक्ति की बात करें। उनकी तरफ से ये क्लियर कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, आप वंदे मातरम को लेकर ऐसी बात कहते हैं, लेकिन वंदे मातरम को लेकर जो संसद में बहस होती है, जो विपक्ष की तरफ से उल जलूल बातें की जाती हैं, आप उसका भी समर्थन करते हैं। ये दरअसल एक बड़ा विवाद का जो मसला है वो है, जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए, वंदे मातरम पर बहस हो रही थी संसद के अंदर। आपने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर तमाम जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग हो, अखिलेश यादव हो, सबने वंदे मातरम पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मदनी बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट दरअसल मदनी के माइंड में घुसा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी भी वंदे मातरम मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। देखिए, जब देशभक्ति हमने देखी थी, जब 1947 के वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले जितने लोगों ने कुर्बानी दी उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग थे। और ऐसा नहीं था कि आप उस वक्त भी देखते थे कि चाहे कोई मुसलमान था तो वो भी वंदे मातरम का नारा लगाता था, कोई हिंदू था वो भी वंदे मातरम का नारा लगाता था, सिख था वो भी वंदे मातरम का नारा लगाता था। ये वंदे मातरम की जहाँ तक बात आई तो एक जिस तरीके से जोश देखा हमने और लोगों के बीच जो आज़ादी के वक्त पर अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, और जो वंदे मातरम का कॉन्सेप्ट था वो जो लाया गया था, उस वक्त भी हमने देखा था कि किस तरीके से सभी कम्युनिटी के लोग ने इसको माना था। लेकिन अब आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अब आपको इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अरशद मदनी पढ़े लिखे नहीं हैं या अरशद मदनी ने इतिहास के पन्नों को पलट कर नहीं देखा है। अरशद मदनी सिर्फ इस वक्त ऐसी बातें कह रहे हैं क्योंकि एक विपक्षी पार्टी को अरशद मदनी फायदा पहुंचा सके, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी अरशद मदनी से हमेशा से संपर्क में रही है। आपने देखा कि कैसे अखिलेश यादव का भी उन्होंने एसआईआर पर समर्थन कर दिया है। जब एसआईआर को लेकर वो संसद में बोल रहे थे कि इतनी जल्दबाजी प्रक्रिया में क्यों हुई, चुनावों के वक्त क्यों हो रही है, 2027 नजदीक आ रहा है तब उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है, तब भी अरशद मदनी की तरफ से ये कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं वो सही है। आखिर आप अखिलेश यादव को कोट करके ही बात क्यों कह रहे हैं? सर, ये बात सही कैसे हो सकती है? जब बिहार के चुनाव हो रहे थे तो हमने देखा था कि एसआईआर की प्रक्रिया जस्ट हो रही थी, तब उसको लेकर अखिलेश यादव या पूरा विपक्ष यही कह रहा था कि बड़ी जल्दबाजी में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। अब यूपी के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 1.5 साल का वक्त बाकी है, अब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, तब भी कह रहे हैं कि अभी बहुत वक्त है, अपनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ डर बताता है कि किस तरीके से अखिलेश यादव को डर है, क्योंकि बिहार के अंदर जो कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव का दिखा था वो चूर चूर हो गया और उसी के कारण ऐसा हुआ है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर डर बैठा हुआ है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया है, योगी आदित्यनाथ ने ये किया है कि 80-20 का उन्होंने फॉर्मूला दे दिया है। अब सिर्फ 20% को साथ कर अखिलेश यादव जीत तो सकते नहीं हैं, तो अखिलेश यादव को लोगों को बांटना होगा, अलग अलग जाति में बांटना होगा और बताना होगा आप इस धर्म के लोग हैं, आप इस धर्म के लोग हैं, आप एक विशेष समुदाय के लोग हैं, और उसी आधार पर अखिलेश यादव जब लोगों को बांटेंगे तभी अखिलेश यादव को वोट मिल सकेंगे, और ऐसा शायद होने वाला नहीं है, इसलिए अखिलेश यादव डर रहे
रहे हैं। अच्छा, एसआईआर को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षियों के वोट चोरी किए जा रहे हैं, पीडीए के वोटर्स को काटा जा रहा है, इस तरीके की बातें कही। दूसरी तरफ वो पीडीए प्रहरी भी लेकर आ रहे हैं, अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि आप जाइए बीएलओ के पीछे पीछे जाइए और देखिए कि क्या कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जाइए, किसने आपको रोका है? और आप जा भी रहे हैं। जब आप जा रहे हैं, सब चीजों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, एसआईआर वाले फॉर्म भी भरवा रहे हैं, तब आपको क्या दिक्कत हो रही है? तब भी आप संसद में जाकर कहते हैं कि ये प्रक्रिया गलत है। जब आपने आंखों से देखा है, आपने पीडीए प्रहरी की नियुक्ति कर दी है, आपके जो लोग हैं वो बीएलओ के पास तक बैठे नजर आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी तस्वीरें हैं जो अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट की है। तो जब सारी प्रक्रिया आप देख रहे हैं तो ये प्रक्रिया आपको गलत क्यों लग रही है? सवाल यही उठता है। और अखिलेश यादव को ये प्रक्रिया सिर्फ इसलिए गलत लग रही है क्योंकि अखिलेश यादव एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जो बिहार के अंदर नैरेटिव सेट किया गया था कि संविधान खतरे में है, एसआईआर को लेकर जो बातें बिहार के अंदर बताई गई थी, लेकिन वो नैरेटिव काम नहीं आ पाया। और ऐसा ही नैरेटिव उत्तर प्रदेश के अंदर गढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोई और मुद्दा अखिलेश यादव के पास है नहीं। और अरशद मदनी जैसे लोगों की अगर बात करें तो अरशद मदनी जैसे लोगों का ही उन्हें सहारा है कि उन्हें कुछ मुसलमान वोट बैंक मिल जाते हैं। आपने देखा है कि बाबरी विध्वंस के मौके, जब विध्वंस की बरसी थी बाबरी, अभी 6 दिसंबर को हाल ही में, तो वो कैसे दरगाह पर पहुंचे थे, उन्होंने चादर चढ़ाई। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो राम मंदिर गए रामनवमी के मौके पर, या किसी भी दिन क्यों नहीं अयोध्या पहुंच गए अपने पूरे परिवार के साथ? हालांकि उन्होंने इशारों में कई बार ऐसी बातें कही हैं, लेकिन आज तक उनकी तस्वीर तो देखने को नहीं मिली है। लेकिन डिंपल यादव और वो जरूर दरगाह पर पहुंच जाती हैं। वो किस लिए पहुंचते हैं? क्योंकि वो मुसलमानों को दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि अगर आप गौशाला बनाएंगे तो आपको महक आएगी, आप इत्र पार्क बना लीजिए। वो कहते हैं कि आप शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, लेकिन वो चादर जाके चढ़ा देते हैं दरगाह पर, लेकिन एक चादर आप गरीब को नहीं दे सकते। ये भी तो सवाल उठता है कि आप चादर जहां चढ़ा रहे हैं उसको ना चढ़ा के किसी गरीब को दे दीजिए। तो आप हिंदुओं को लेकर कई सवाल खड़े कर देते हैं, उनकी आस्था पर चोट पहुंचाने का काम कर देते हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय के लोगों पर आप बिल्कुल भी चोट नहीं करते, ना आघात करते, क्योंकि आपको डर लगता है कि उनके वोट बैंक आपसे छिटक जाएंगे। तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अब इस रणनीति को बदलना होगा, चाहे फिर एसआईआर को लेकर हो या फिर एक विशेष समुदाय को के पक्ष में बात करनी हो, क्योंकि आप अपनी रणनीति को नहीं बदलेंगे तो 2027 में आप फिर सीएम नहीं बन पाएंगे। अच्छा, डिटेंशन सेंटर को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहा है। महमूद मदनी जो है या फिर अरशद मदनी जो है, वो सब सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मुसलमानों के वोट कट जाए या उनको जबरदस्ती आप बॉर्डर पार करा दे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है ऐसा कुछ हो भी रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे देश के जो मुसलमान हैं हमारे देश के अंदर ही हैं। हमारे देश के मुसलमानों ने अपने देश के लिए कुर्बानी तक दी है और अपने देश के अंदर वो सहयोग भी करता है। लेकिन बात उनकी है जो बाहर से आ रहे हैं, अवैध घुसपैठिए जिसे हम कहते हैं, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी और खासतौर पर मुसलमान भी, उनको बाहर निकालने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा, मथुरा से लेकर पीलीभीत तक कई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। अभी वो डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं। अब तो योगी आदित्यनाथ एक बायोमेट्रिक प्रक्रिया भी ला रहे हैं कि वो दोबारा से घुसपैठ ना कर सके, क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें सामने आई थी कि बांग्लादेश बॉर्डर से उन्हें वापस छोड़ दिया गया था, लेकिन वो वापस घुस आए थे। और अब योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि अगर उन्हें खदेड़ा जाए तो ऐसा हो। लेकिन ये जो अरशद मदनी जैसे लोग होते हैं, महमूद मदनी जैसे लोग होते हैं, वो सिर्फ एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने मौलाना तौकीर रजा को देखा कि सोशल मीडिया पर सिर्फ उनका एक भड़काऊ बयान आया और बरेली को पूरी तरीके से हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी हो गई। और उसी तरीके से अरशद मदनी और महमूद मदनी की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि इस आड़ में, अवैध बांग्लादेशियों को भगाने की आड़ में हमारे देश के मुसलमानों को प्रताड़ित करने, उन्हें डिटेंशन सेंटर रखने और उन्हें देश से बाहर फेंकने की तैयारी हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा आम मुसलमान भी जानते हैं। अखिलेश यादव ने कल एक सवाल और उठाया था डिटेंशन सेंटर को लेकर ही कि आधार कार्ड को आप क्यों नहीं मान रहे? आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट भी होता है, आधार कार्ड के अंदर आपकी सारी डिटेल्स होती है कि आप कहाँ रहते हैं, आप कब पैदा हुए थे, सब कुछ होता है। उसके बाद भी आपको डिटेंशन सेंटर बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है घुसपैठियों को पहचान करने के लिए? देखिए, हर एक चीज़ों का अपना एक औचित्य होता है। जब सरकार कुछ चीज़ें लाती हैं तो हर का अपना एक महत्व होता है। जैसे पहचान पत्र आपने देखा है कि पहचान पत्र होता है तो वो किस तरीके से आपकी पहचान होती है, आप किस तरीके से उसे वोट डालने जा सकते हैं। आधार कार्ड का अपना एक औचित्य है कि कैसे एक छोटे बच्चे से लेकर तभी का आधार कार्ड बनता है। वो छोटा बच्चा तो वोट डालने नहीं जा सकता है, तो आधार कार्ड का अपना एक औचित्य है। आप पैन कार्ड अगर बनवाते हैं तो आप देखते हैं कि आप टैक्स भरते हैं, उस पैन कार्ड से बहुत सारी चीज़ें होती
मिलती हैं। तो हर एक चीज से हर चीज नहीं हो सकती है, यह अखिलेश यादव को समझना होगा। और अखिलेश यादव ने भी देखा है कि भारत कैसे विकसित हुआ है, और उस विकसित भारत की तस्वीर 2014 के बाद अखिलेश यादव को ज्यादा समझ में आई है। उससे पहले विकसित भारत की तस्वीर नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार एक ढर्रे पर काम करती थी, मुलायम की सरकार एक ढर्रे पर काम करती थी। लेकिन अब वो ढर्रा बदल रहा है, जो अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा, और इसलिए ये सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एसआईआर से लेकर वंदे मातरम के मुद्दे पर अरशद मदनी का बयान सामने आया है और वो सीधे सीधे अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मौलाना अखिलेश यादव का समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे माहौल बिगड़े। और वहीं दूसरी तरफ अगर सीएम योगी की बात की जाए तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो डिटेंशन सेंटर भी बनाएंगे और हर घुसपैठियों को बाहर का रास्ता भी दिखाने का काम करेंगे। अब ऐसा होता है या नहीं, कितनी जल्दी ये कार्रवाई होती है, अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।